5 तारीख को घर तोड़िएगा तो हमारे लाश पर आपको तोड़ना होगा। पहले आप घर बना करके दीजिए, तब मेरे गरीबों का निवाला और आशियाना छीनिए। अन्यथा मरता क्या नहीं करता, वोट जिसको दे ये लोग, लेकिन बचाएंगे हम लोग। टाउन में जो गैर मजरवा जमीन बेच दिया है सर माफिया लोग पदाधिकारी से मिलके, इसको कब आप लोग करिएगा? नई सरकार के गठन के बाद से ही बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है और बिहार के अलग अलग जिलों में बुलडोजर एक्शन के तहत अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। और इसी कड़ी में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बुलडोजर एक्शन पे बड़ा बयान आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर नालंदा में महादलित परिवारों के घर को बुलडोजर एक्शन के तहत अगर उजाड़ा जाता है तो बुलडोजर को पहले मेरे लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर गरीबों का घर उजाड़ा जाता है बुलडोजर एक्शन के तहत तो बुलडोजर को मेरे लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि बुलडोजर एक्शन से पहले जिस अतिक्रमण को हटाना होता है, मतलब प्रशासन के आदेश पर बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई हो रही है, प्रशासन का कहना है कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, उसके बाद प्रशासन आदेश देती है कि इस एरिया में अतिक्रमण है, इसको हटाया जाएगा। और उससे पहले उस जगह पे रह रहे लोगों को, दुकानदारों को प्रशासन के तरफ से नोटिस दिया जाता है। इसी के तहत नालंदा में कुछ महादलित का इलाका है जो अतिक्रमण किए हुए हैं, वो लोग सरकारी जगह है जिसपे वो लोग घर बनाए हुए हैं, तो उन लोगों को नोटिस दिया गया और पिछले 60 सालों से वो लोग रह रहे हैं। अब उस जगह से वो लोग हटना नहीं चाह रहे हैं। नोटिस देने के बाद वो लोग काफी परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं और चीख चिल्ला रहे हैं। तो वहां पे आज पप्पू यादव पहुंचे और उसके बाद क्या कुछ हुआ है, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। इस जन्म में हम लोग को नहीं मिलता तो हम लोगों को तो समझिए कि सब कुछ से खत्म कर रहे हैं और अब आप हम लोगों को बेघर भी कर रहे हैं। हमारे बच्चों को, हमारी माँ को ठंडे महीने में तड़पने छोड़ दिए। वो किस तरह वो 2 बहन रो के बेहोश हो रही थी, तड़प रही थी। दोनों की शादी नहीं हुई, रिटायर कर गए, उसके पिता मजबूर हो गए। 2 बड़े भाई हैं जो पढ़ाई किसी तरह कर रहे हैं, उसके घर को आप तोड़ दिए। और ये कोई किसी की निजी जमीन भी नहीं है, यह जमीन तालाब की भी नहीं है, तालाब से बाहर की जमीन है। ये 16 है, वो 17 है। 1616 और 1617। 1617 में कोई कुछ भी नहीं किया गया और हम रह रहे हैं 4 पुश्त पहले से। हमारे बच्चे 4थे पुश्त में यहाँ पर रह रहे हैं। अब 5वां पुश्त भी परवरिश हमारा बढ़ रहा है। तो 5 पुश्त से आप को हम याद नहीं आए। इसी जमीन पर आपने सरकार का पैसा लगाया, इंदिरा आवास दिया। इसी जमीन पर सरकार का पैसा लगा करके आपने सड़क बनाया। तो जब गलत था तो सड़क कैसे बनी? ये वसूली कौन देगा? सरकार का पैसा, ये इंदिरा आवास का पैसा कौन देगा? ये सड़क का पैसा कौन देगा? ये जो बिजली बिल हम दिए हैं उसका पैसा कौन देगा? और जो लोग कोर्ट में गए वो खुद गैर मजरूआ जमीन पर बसे हुए, जबकि उनको 20 बीघा 25 बीघा जमीन है। हम ये नहीं कहते हैं कि गलत गए कि सही गए। तो आप जरा हमको बताइए, सिर्फ इस बात को लेकर के इतना अधिक, पूरा का पूरा पासवान और 1-2 घर चंद्रवंशी है, टोटल पासवान परिवार से 2 घर मांझी भी है, 10 घर कहार, 10 घर कहार, 10 घर कहार भी है, 10 घर मांझी भी है। तो आप समझिए सब के सब अत्यंत पिछड़ा और दलित ही है हम लोग यहाँ पर बसे हुए। तो हम ही लोगों से इतनी नफरत आपको क्यों होती है? पूरा गैर मजरवा जमीन माफिया लोग बस गया। अब पूरा का पूरा नदी पर घर और 5 स्टार होटल बना लिया, तब उसकी चिंता नहीं है।
और हमारे जीने पर, हमारे बच्चों के रहने पर और परवरिश करने पर भी आपको पेट में दर्द होता है। आप हमको जरा बताइए। और आप हमको एक दिन पहले आके जबरदस्ती कहते हैं कि 2 डिसमिल जमीन आपको हम दे दें। कोर्ट ने कहा जब तक इसको बसाओ नहीं, जमीन नहीं दो, घर नहीं बनाओ, तो आप तो हमको घर बना के भी नहीं दे रहे। और उसके बाद एक दिन पहले 25 तारीख को आकर के जबरदस्ती 2 डिसमिल जमीन, 3 डिसमिल जमीन का कागज थमा रहे हैं, वो भी इस पंचायत से दूसरे पंचायत में जाकर के, नदी का जहाँ किसी का कब्जा है। अब वो कब्जा वाला गोली चलाएगा। बगल में 500 एकड़, लगभग 50-100 एकड़ जमीन पियर मजरवा है। तो आप इसी पंचायत में ना हमको दीजिएगा कि हमको इस पंचायत से बाहर भगा दीजिएगा। तो ये पैसा लेकर के किसकी साजिश पर हो रहा है? और यह कहना कि तालाब का पानी घर को आप उजाड़ दीजिए, तो इससे बड़ा अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई ने कहा कि कानून का राज है और बिना कानूनी प्रक्रिया के अपनाए कुछ भी नहीं हो सकता, तो यही कानून का राज है। ऐसा राज तो हम हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खां, आप इसीलिए वोट लिए थे कि वसूली कर लेना है। 10,000 रुपया दो, उसके बाद वसूली करो। और पूरे बिहार में लगभग दलितों के घर आप उजाड़ रहे हैं, और ST, SC और EBC का, बैस का, बनिया का आप पाटलिपुत्रा में उजाड़ दिए। सब छोटे जाति के लोग थे, गरीब जाति के लोग थे, जो परचून की दुकान, सब्जी का दुकान, पान का दुकान, फल का दुकान, यही लोग यही कर रहा था, उसको उजाड़ दिए। पटना में कई जगह उजाड़ दिए। आप पेरिस बनाना चाहते हैं तो पहले एजुकेशन दे दीजिए ना 100%, और इकोनॉमी हमारी बढ़ा दीजिए। और जिसके पास जमीन नहीं है, कम से कम 1 बीघा जमीन उसकी व्यवस्था आप करिए। बिना इकोनॉमी के पेरिस बन जाएगा। एक तरफ हमारा अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, SC ST एक्ट खत्म कर दो। एक तरफ खत्म कर दिया लगभग, अब कहता कि दलित तो दलित है, इसमें क्रीमी लेयर की बात आ गई, वो भी बर्बाद। तो चारों तरफ से गरीब पर ही चोट क्यों? डुमराव में जाके तोड़ दिए आप, किसका घर है वो? मुजफ्फरपुर में तोड़ रहे हैं। टाउन में जो गैर मजरवा जमीन बेच दिया है सर, माफिया लोग पदाधिकारी से मिलके, इसको कब आप लोग करिएगा? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, हम कानून का सम्मान करेंगे, लेकिन इसी पंचायत में 5-5 डिसमिल जमीन पहले आप घर बना करके दीजिए, तब मेरे गरीबों का निवाला और आशियाना छीनिए। अन्यथा मरता क्या नहीं करता। वोट जिसको दे ये लोग, लेकिन बचाएंगे हम लोग। हम हाथ जोड़ते हैं मांझी जी से, चिराग जी से, सरवन जी आपसे भी। वोट तो जात के आधार पर आप लोग लेते हैं, और जाति बिना सोचे समझे आप लोगों को वोट दे देती है। लेकिन उसके बाद कभी मांझी, राम, कहार, कुम्हार, पासवान, इन लोगों का कोई सूद लेने वाला है क्या? ये लोग जिंदगी कैसे जीते हैं कभी सोचे हैं क्या? इन लोगों के बच्चे का क्या होगा कभी सोचते हैं क्या? हम मांझी जी, चिराग जी और उपेंद्र जी से आग्रह करेंगे, प्लीज पूरे बिहार में गरीबों का आशियाना छीना जा रहा है, इसको रोकिए। हाथ जोड़ते हैं,
5 तारीख को पूरा का पूरा खाली करने का निर्णय लिया गया। ये नहीं होगा। कल सदन चलता तो ये मुद्दा उठता और उठाएंगे। और यदि 5 तारीख को घर तोड़िएगा तो हमारे लाश पर आपको तोड़ना होगा। हम यहां सोएंगे आकर के, आप चढ़ा दीजिएगा गाड़ी। हम आएंगे 5 तारीख को यदि आप तोड़िएगा तो। या तो सदन में मामला उठेगा। इसीलिए हम 8 परिवार को अभी 10-10 हजार की स्थिति नहीं थी। मैंने कहा कि अगले बार जिसका घर टूटा है उसका लिस्ट बनाइए, अब पूरे परिवार की हम मदद करेंगे। और सरकार से आग्रह अंतिम करके जा रहे हैं, इसी पंचायत में जब तक 5 डिसमिल जमीन और घर बनाने का पैसा नहीं देते हैं, तब तक 65 साल से जो परिवार 4-5 पुश्त रह करके यहाँ अपनी जिंदगी जिया है और सरकार का पैसा लगाया है, रोड और बिजली और इंदिरा आवास बनी है, उस पैसे को बर्बाद मत कीजिए और हमारे गरीबों का घर खत्म मत कीजिए। नई सरकार के गठन के बाद से ही बिहार के अलग अलग जिलों में बुलडोजर एक्शन जारी है और विपक्ष इस बुलडोजर एक्शन के जो मुद्दा है उसको उछाल रही है और माहौल बना रही है। मैं अब आपको बता दूं कि प्रशासन का कहना है कि ये जो बुलडोजर से अतिक्रमण किया हुआ एरिया को जो खाली कराया जा रहा है, ये कोर्ट के आदेश पे किया जा रहा है और उससे पहले लोगों को नोटिस दे दी जा रही है कि आप अपने हिसाब के जरूरत के सामानों को यहाँ से हटा लीजिए। लेकिन लोग पिछले 30 सालों 40 सालों 50 सालों से रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो सरकारी जमीन है उसको वो लोग अपना समझने लगे हैं। तो इसी कड़ी में आज नालंदा में पहुंचे थे पप्पू यादव और वहां पे भी जो अतिक्रमण किए हुए लोग हैं, जो जगह है उसको खाली करवाने के लिए प्रशासन उन लोगों को नोटिस भेजी, लेकिन वो लोग खाली नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि अगर ये जमीन गैर मजरूआ सरकारी था तो ये लोग इतने दिनों से इस जमीन पर इन लोगों को इंदिरा आवास बनाकर क्यों दिया गया? ये लोग बिजली बिल दे रहे थे, फिर तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना हुआ। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि नालंदा में अगर महादलित परिवारों का घर उजाड़ा जाता है तो बुलडोजर को पहले मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। उन्होंने विपक्ष पक्ष के नेताओं को, एनडीए के जो नेता है उनको भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को ये नसीहत दी कि आप लोग सिर्फ जात के नाम पे वोट ही मत लीजिए। आज जब पूरे बिहार में दलित, महादलित और गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है तो आप लोग उनके साथ खड़े होइए, उनका स्टैंड लीजिए। तो ये पूरी खबर थी। बाकी आपका इस पे क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, बहुत बहुत धन्यवाद।